हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं द विचर के सीजन 3 की, जिसके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाटक के बाद इस सीरीज ने फाइनली अपना पैकअप कर लिया है। यानी कि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से सीजन 3 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हाँ, इसके टोटल 8 एपिसोड्स को दिखा करके जो ऑलमोस्ट एक घंटे के है, जो सीरीज हाँ मैं कहूंगा आपका अच्छा खासा टाइम मांगती है, जिसके बारे में अगर आप बुराई सुनने आए हो बाकी सभी की तरह जो रिव्यूवर्स इस शो को लेकर के कर रहे हैं, तो उस पर मैं एक बात बिल्कुल ही क्लियर तौर पर बता दूं कि हाँ, आपको इस वीडियो में वही मिलने वाला है, लेकिन हाँ काफी ऑनेस्टी के साथ, यानी गाली भी दूंगा तो काफी ईमानदारी से दूंगा, और अगर अप्रिशिएट भी करना है तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि हाँ ऑनेस्टी इसी को कहते हैं। लेकिन फिलहाल तो अब उससे हटकर बात की जाए शो की कहानी की, तो सीजन 1 सीजन 2 की कहानी को जहाँ पर एग्जैक्ट एंड किया गया था, ये शो उसी कहानी को पिक करते हुए सीरी की ही जर्नी को दिखाता है, वहाँ विचर की नजरों से भी, जिसमें येनिफर भी है, जहाँ इनमें से ये दोनों मिलकर के सीरी को ट्रेन कर रहे हैं ताकि आने वाले खतरों के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे। इसी के बीच कुछ पॉलिटिक्स भी चल रही है और कुछ लोग जो सीरी के पीछे पड़े हैं वो सभी अपने मिशन में कामयाब होते भी है या नहीं, जिसमें विचर अपना स्टैंड कहां पर रखेगा, उन सारी की सारी बातों को अगर जानना है तो विचर देख लो, बात खत्म। फैमिली से बिल्कुल ही दूर रखना, जो शो हिंदी में भी रिलीज हुआ है, जिसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेट कहीं ना कहीं ये शो नहीं क्यों। तो अब चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन इंट्रो तो बनता ही है। इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और फिर क्या इंट्रो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इस शो यानी कि इसके तीसरे सीजन को लेकर के लोगों का गुस्सा क्यों फूटा है, जिनमें से एक रीजन तो आपको पता ही होगा कि हेनरी कैविल इस शो से खुद का पैकअप कर चुके हैं, यानी तीसरा सीजन उनका फुल एंड फाइनल सीजन था, जिसके बाद उनकी ये जगह क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लियम हेम्सवर्थ संभालने वाले हैं, जिसको लेकर के अगर आप ये सोच रहे हो कि इस शो में आपको वो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर उस कैरेक्टर को चेंज कर ऐसा कुछ बताया जाएगा, यानी कि गैरल के कैरेक्टर को, तो अनफॉर्चुनेट वो कोई स्पॉइलर नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नेटफ्लिक्स ने पूरी तरीके से शो को हेनरी कैविल को ही डेडिकेट कर रखा हुआ है, और ये शो उसी तरीके से एंड करते हुए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीजन 4 जो कोई भी देखेगा, जिनमें हाँ मैं भी शो को इसी के लिए देखूंगा कि कितना बुरा बना है, बाकी काम है रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, तो उस ट्रैक पर ये दूसरा गैरल्ट कैसे आएगा, वरना बिना कुछ रीजन देते हुए बस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दो, हमारी और जला दो, जो कि इस शो से देख करके जली हुई है। तो हाँ, नेटफ्लिक्स वाले वो 100% करेंगे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो क्या हेनरी कैविल का इस शो को छोड़ना बिल्कुल भी सही था या गलत, तो मैं कहूंगा 100% उन्होंने शो को छोड़ करके ये बता दिया है कि वो गेम से लेकर के इसकी बुक जो भी है उसके कितने कट्टर फैन है, क्योंकि जो चीजें नेटफ्लिक्स इस शो को लेकर के चला रहा था वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जिनकी अगर मारनी है तो एक एक करके मारते हैं। हाँ, ज्यादा नॉवेल और गेम की डिटेल में बिल्कुल भी ना जाते हुए, तो येनिफर के कैरेक्टर को लेकर के गेम में जैसी भी फिलफुल जो भी चीजें डाली गई थी वो बस उतनी ही थी कि उस कैरेक्टर की जरूरत है दिखाओ, वरना स्किप करो, बात खत्म। लेकिन आगे चलकर विचर की इस जर्नी में सीरी उसका पार्ट बनती है, जहाँ पर गैरल्ट उसे लेकर के कई सारी चीजें सिखाता है, लेकिन फिर भी होल एंड सोल गेम पूरी तरीके से गैरल्ट और उसे ही फोकस करते हुए आगे बढ़ता है, जिनमें आई रिपीट के वो जो जैक्सर का कैरेक्टर है उसका कोई काम नहीं, वो बस बार में मिलता है, कहीं कुछ फन फैक्ट 1-2 मिशन में मिल जाएगा, ताकि उसका जो काम है जो सीरीज में दिखाया गया गाना गा करके उसे फेमस करने का वही हो। इससे ज्यादा वो कैरेक्टर सीरीज में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनकी ये इन्वॉल्वमेंट यही बताती है कि राइटर कितने ज्यादा वो कहते हैं ना लॉयल नहीं थे इसकी बुक से लेकर के गेम तक को पूरी तरीके से अडेप्ट कर सीरीज में बनाने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये क्रिएटिविटी आई थिंक इसकी जो एक छोटी सी मिनी सीरीज निकल कर आई थी उसी में खत्म हो गई थी, जिसे देख करके फिर हमारी जली थी। बाकी बचा कुछ आराग करने का काम इस सीरीज ने किया है, जो बस एक सिंपल सी मास ऑडियंस को देखने के हिसाब से का ही कंटेंट है। बाकी दूसरी ऑडियंस यानी कि डाई हार्ड फैंस इससे दूर रहे तो उन्हीं के लिए अच्छा है, क्योंकि सिर्फ हेनरी कैविल के नाम पर अगर आप इस शो को देखोगे तो आपको सिवाय डिसअपॉइंटमेंट कर कुछ नहीं मिलेगी, जहाँ पर वॉल्यूम 2 में तो बस उसे साइड लाइन करते हुए नेटफ्लिक्स वालों की जो पुरानी आदत है वही घुसेड़ा है, यानी औरतें और कुछ वो वाला एंगल भी, जो हाँ मुझे इस सीरीज में बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा फोर्सफुल लगा, क्योंकि मेरी नजर में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इतनी सारी औरतें, वो भी ऐसी पॉलिटिक्स को दिखाते हुए, भाई क्या जरूरत थी। और बाकी जो शो को एंडिंग दी गई है वो इतनी ज्यादा बुरी है कि उसे देख करके ये लगता है कि अब आगे कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। क्लिफ हैंगर पे एक बेकार सी एंडिंग करते हुए उन लोगों ने एक मेजर कैरेक्टर रिवील किया है, या फिर कहूँ उसकी लेगेसी को सीरी के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू कर दिया, वो भी कहूंगा सोर्स मटेरियल को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए, जो कि अगर होता तो मैं इस शो को जो पहले सीजन से कह रहा था कि ये नेटफ्लिक्स की गेम ऑफ थ्रोन्स बन सकती थी, बट अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स वालों ने यहाँ पर कालाकांडी करते हुए इस शो के पूरे प्रीमाइस को बर्बाद कर दिया, जिसे देखकर अब मुझे यही लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों को अपने पिछवाड़े के साथ साथ अगर इज्जत बचानी है तो इस शो को यहीं पर खत्म करे,
आगे की कास्टिंग सब भूल जाए, या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ये अपॉलॉजी मांग ले कि वो लोग सोर्स मटेरियल पर चलते हुए अब शो को रिबूट करेंगे और अच्छे से बनाएंगे, जिनमें हाँ मुझे लगता है कि वो लोग सीजन 3 की कहानी को एक ही सीजन में पैकअप करते हुए वो भी ऑनेस्टी के साथ दिखा दे तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अच्छी कास्ट ले लेना जिसमें हेनरी कैविल इतने ज्यादा परफेक्ट थे बाकी दूसरी कास्टिंग की भी तरह, बट अनफॉर्चुनेट इस शो ने गुड़ का जो गोबर किया है। हाँ ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि यूट्यूब की भी गाइडलाइन है, वरना लिमिट क्रॉस करने में मुझे टाइम नहीं लगता। लेकिन खैर इस पूरे शो की डिसअपॉइंटमेंट में अगर ऑनेस्टी पर आए तो जैसे कि मैंने कहा मास ऑडियंस इस शो को एंजॉय करेगी, जिनके लिए इस बार सीजन 2 की तरह ये शो बिल्कुल भी ना कंफ्यूज करते हुए, वो कहते हैं ना एक सीधी लाइन खींचता है उसी पर चलता है, वहां से बिल्कुल भी ना भटकते हुए उन्हीं के लिए स्टोरी को क्रिएट कर दे देता है। जिनमें अब अगर बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो शो के प्रोडक्शन पर अच्छे खासे पैसे लगाते हुए नेटफ्लिक्स वाले अगर कहीं हकते हैं तो वो सीजी कैरेक्टर को दिखाने में है, जो कि यहाँ पहले के मुकाबले में इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको इतनी अच्छी तरीके से नोटिस में आ जाते हैं कि क्या चीज फेक है और क्या नहीं। बाकी इसके सेट से लेकर के कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन, फोटो और सिनेमेटोग्राफी हाँ लाजवाब ही है, जिसकी मैं बुराई क्यों करूँ अगर अच्छा दिखा रहे हो तो। लेकिन स्टोरी और कैरेक्टर को बिल्कुल भी ना डेवलप करते हुए ये शो हम फैंस को जितना ज्यादा डिसअपॉइंट करता है, यहाँ पर उन्होंने सीमा पार करते हुए, सीमा सरहद पार करते हुए नहीं मतलब शो की सीमा को पार करवाते हुए अनफॉर्चुनेट हमें कुछ भी नया नहीं दिया। इसलिए अभी शो के बारे में और बात करते हुए मेरे अंदर का कोई शख्स जाग जाए तो सीधे से छोड़ते और आ जाते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अब अगर बात की जाए शो के एक्शन की तो इसकी शॉर्ट्स फाइट्स काबिले तारीफ है और हाँ कुछ एक्शन के पोर्शंस भी, जो कि हाँ इस शो को 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी तो दिलाते ही है, यानी कि स्टार्स। और फिर बात की जाए कॉमेडी की तो उसकी जगह नहीं है, क्योंकि जितनी भी कॉमेडी इसमें आ रही थी उससे मुझे हंसी नहीं आ रही थी, इसलिए मेरी नजर में कॉमेडी की रेटिंग 0 स्टार की रहेगी। आपका मुझे पता नहीं। और फिर बात की जाए शो के ड्रामा की तो कहानी हाय हाय जो इतनी ज्यादा बचकानी है उसके लिए मेरी तरफ से एज अ फैन और ऑनेस्टी के नाम पर भी 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं रहेगी, वरना अगर फैन मोड में आ जाओ तो 0 दूंगा भाई। इसलिए जो मिला है नेटफ्लिक्स वालों चुपचाप से ले लो। और फिर इससे हटकर बात की जाए सस्पेंस की तो इसका सस्पेंस मेरे लिए बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं था, इसलिए इसकी सस्पेंस की कैटेगरी हाँ ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए 5 में से आधे स्टार तो लेगी ही। जिसके बाद बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की तो भाई साहब मजा नहीं आया, मेरी नजर में 1 स्टार से ज्यादा ये कैटेगरी डिजर्व नहीं करेगी। आई मीन ये दोनों कैटेगरी अगर मानते हो तो। बाकी बात की जाए मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस की नजर में ये शो A- की कैटेगरी का है, जिसे हाँ जैसे कि मैंने कहा वो लोग देख करके एंजॉय करेंगे। जिनमें अब बात आ जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को भी ये शो पसंद आया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले सीजन को लेकर के उनका जो गुस्सा फूटा था उसे फैंस ने सपोर्ट दिखाया था, लेकिन इस बार फैंस ने इसका साथ छोड़ा है, जहां पर क्रिटिक्स ने शो को अच्छी तरीके से पकड़ते हुए A- की कैटेगरी में तो रखा ही है, जिस पर अब मैं मेरा ओपिनियन दूं तो D की रेटिंग नहीं ऑनेस्टी पर चलते हैं, जो कि हाँ इस शो को C से ज्यादा की कैटेगरी नहीं दिलाती मेरी नजर में, क्योंकि ये सारी राय यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा ओपिनियन था, जिस पर बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि वक्त वीडियो को दी एंड करने का है। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.